बताओ। अम्मा, क्या बात है, आज बड़ी सोच विचार में लगी। तबीयत तो ठीक है? ना ना कुछ ना, बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे कछू ना, बहुत देर से देख रहे ना तुम रज्जू के बारे में कछू कह रही, ना कोस रही, ना हमें उंगलियां कर रही। नॉर्मल नहीं है जो सब? मजाक ना कर रहे हैं। तो बात ही ऐसी। हमारी फ्रेंड हती ना चतुरिया, बाहर चल बसी। अरे तब भैया तुम्हें ऐसी गुमसुम बताओ। बाकी तो कछू अबे अम्मा उम्र ही नहाती। और सुनो, अरे दादा तुम अम्मा बाकी बारी में ज्यादा सोच विचार ना करो, नहीं तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है ना? ना ना भाई, उसके हमारी उम्र में फर्क है तो हमसे करीब 5-6 साल सीनियर हती बा। का है चली तो गई, बाकी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। कौन सी इच्छाएं? बाकी इच्छा थी कि बाके बहू बेटा बाको स्विट्जरलैंड घुमाए, बाको 9 लाख हार दिलवाए। काफी महंगी इच्छाएं थी चतुरिया की। से पीटे, जब पूरी ना भाई तो का महंगी का सस्ती। हमसे बार बार कहती आती, हाय कटोरी, काश हम सिफान की साड़ी पहन के स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में घूमे, गाते हुए चांदनी। अरे हमें याद आओ। बेचारी चतुरिया। वह फिल्म में भी शिफॉन की पहनी थी। हाँ। बताओ, शिफॉन की तमन्ना थी और कफन में लपट गई। यही से अम्मा कहती हैं कि मरने से पहले ना कछू ना रखो, जिंदगी जी लियो, तमन्नाएं पूरी कर लियो ससुर। नहीं सही कह रहे हो है। नहीं बाको ना पता है तो ना कि जमदूत आके बाको पकड़ के ले जाएंगे। अब चतुरिया तो चित्त हो गई। हम जो कह रहे, तुम्हारी जितनी जी मन में इच्छाएं हो ना, उन्हें ससुर पूरो कर लियो। कैसे जी अधूरी इच्छाएं मुक्ति नहीं देती फिर। हाँ बेटा सही कह रहे हो तुम। हाँ मन की इच्छा ना दबानो ना चाहे। बिल्कुल नहीं दबाइयो। तो हमें बताइयो, हम तो बैठे लौंडा से हुक्म कर दियो, हपुआ जो चाहिए वो चाहिए, हम सब इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम्हारे लाने तो हम अलादीन को चिराग बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन सुनो, अभी हम जा रहे, नहीं तो हमारी इच्छाएं जो है ना, वो तुम्हारी जो पोती है उन इच्छाओं को कत्ल कर देगी। बहुत तुम ये कर रही हैं, और ज्यादा सोचियो ना। हाँ हाँ तो जा। अरे दादा, कल इंटेलिजेंस से खबर आई है कि एक जेके नाम का गैंग है जो अंडरग्राउंड होकर स्मगलिंग कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, स्मगलिंग तो अंडरग्राउंड होकर ही की जाती है ना। अगर ग्राउंड फ्लोर पर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। शट अप मनोहर, इट्स अ सीरियस मैटर। सर लेकिन उसकी कोई तस्वीर, कोई सुराग या कोई हिंट वगैरह होगा ना? अगर मिल गया कुछ तो फिर उसका कीमत बनते हुए देर ना लगेगी। बताओ। अरे ऐसे गैंग होते हैं ना जो अपराधी, जो कोनो घुइया सुराग थोड़ी छोड़ते हैं, तब तो बड़े बड़े अपराधी बड़े बड़े गैंग पनपते हैं। एसीपी मलाइका, मेरे ख्याल से हप्पू सिंह सही बोल रहा है। उस गैंग के जो मुखिया है उसको ना कोई जानता है, ना ही उसको किसी ने देखा है। बताओ। पर सर ऐसे अगर कोई मतलब कोई ना कोई हिंट तो जरूर होगा ना, बिना किसी हिंट के कैसे पकड़ेंगे? नामुमकिन सी बात हो चिंता ही जाएगी। ना करो ना, हम मर गए का। हम आओ जो रोज को काम में बताए न। अरे ऐसे अपराधी गैंग हमने चुटकियन में सर सफाया कर दे, जाको भी दबोचेंगे, हम ही दबोचेंगे। वाह दरोगा हप्पू सिंह, फिर तो मतलब मैं इस गैंग को आपकी गिरफ्त में समझूं अभी से। एसीपी मलाइका, हप्पू का काम नहीं है ये छोटे मोटे जेब कतरों को पकड़ ले, यही बहुत है। इस गैंग को पकड़ने के लिए शातिर दिमाग चाहिए। हमें बुरू लगो। आप देखियो, जेके गैंग को सफाया हम ही करेंगे, क्या जितनों को हमारा मनोबल गिरा ले। Hi, Francesco. Hello, Lucifer.
चाओ पापा चाओ। आओ बेटा आओ। पापा, हिंदुस्तान में बहुत गर्मी है, कब ज्वाइन करेंगे हम लोग इटालियन माफिया? पहले हम हिंदुस्तान के तो किंग बन जाएं, उसके बाद इटालियन माफिया भी ज्वाइन कर लेंगे। इटावा तक तो पहुँचे के बेटा, हमारी लखनऊ, बदायूं, मुरादाबाद की ब्रांचेस में जम के स्मगलिंग हो रही है। हमें कानपुर में ये जाल बिछाना है। जेके पापा, द बेस्ट पार्ट इज कि आज तक आपकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। तो आपके पकड़े जाने के चांसेस भी एकदम जीरो हैं। के बेटा, यू आर ए फूल। कानपुर पुलिस की तारीफ नहीं सुनी तुमने? सुना है कि वो बड़े बड़े स्मगलरों को पकड़ पकड़ के कूटते हैं। लेकिन जेके पापा, आपने जितने भी कांड किए हैं आज तक कभी कहीं कोई सबूत नहीं छोड़ा, तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा? पता चल भी जाए लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें पुलिस डिपार्टमेंट में अपना खबरी बिठाना होगा जो हमें सारी इंफॉर्मेशन पास करे। डोंट वरी जेके पापा, मैं हूं ना। उसी का तो डर है। तुम जोश जोश में होश खो दोगे और सारे किए कराए पर पानी फेर दोगे। कहां से घूम के आ रहे हो? जिम से आ रहा हूं जेके पापा, लेकिन इस बार आपके आशीर्वाद से कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन इस बार हमारे रास्ते में बहुत बड़ा कांटा है, एसीपी मलाइका सिंह। सुना है कि वो बहुत ही धुरंधर और खतरनाक अफसर है। लुक एट दिस। जेके पापा, मैं लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट हूं और इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है। आप तो बस देखते जाइए, वो दिन दूर नहीं जब इस कानपुर शहर में जेके और केके का बजेगा डंका। कटो कटो डार्लिंग, क्या बात है? आज बिल्कुल बुझी बुझी सी लगती हो, क्या हुआ? अरे हमारी सहेली ना चतुरिया बात चल बसी है? कब? कल। ओ ओ अब बताओ, बाकी सारे अधूरे अरमान इतने के इतने धरे रह गए। जब हमने हपुआ को ये बात कही तो पता है हपुआ क्या बोला, अम्मा जब तक टेम है अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो वरना मुक्ति ना मिलेगी। वाह, मेरे बेटे ने पहली बार ढंग की बात की है। अरे मुझे ही देख लो, है कितने अरमान और कितनी इच्छाएं लेके यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। तुम ना जीते जी अपनी पूरी इच्छा है ना जो भी वो पूरी कर लो, मेरा सपोर्ट है तुम्हें। बताओ, जिंदगी भर बकवास करते रहे, आज पहली बार ढंग की बात कही। सच ही कह रहे हो तुम। कट्टो, अभी मुझे जाना होगा। क्या है ना कि हमारे यूनियन की मीटिंग है कि भटकती हुई आत्माओं को स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए, उसका मोर्चा निकालना है। तो आता हूँ, शाम को आता हूँ। ठीक है, निकल लो निकल लो। अम्मा काहे मंद मंद मुस्काए रही? कौन सी दबी भाई इच्छा बाकी है तुम्हारी? बहू, तू कब से हमारे मन की बात पढ़ने लगी? अम्मा मन की बात नहीं पढ़ते हम। तुम अपने लाल के संग गपियाए रही थी ना, तुम्हारी मन की बात हमारे कानन से टकरा के चली गई। कानन से ना टकराई, तेरे कान इतने ही हमारी बातों में लगे रहते हैं। खैर छोड़ो अम्मा, बता दो कौन सी इच्छा बाकी है तुम्हारी? ना तो हम पे हंसेगी, हम ना बताते। ठीक है अम्मा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा मत बताओ। ए बहू, काय इते को आ। टाइम बैठ तो सही। ठेका कुकर लेके घूम रही है तू। खाना बनाना अच्छा सुन, हमारी बात सुन। अब तो को तो पता ही है, हमारी सहेली चल बसी सारे अपने अधूरे अरमान छोड़ के। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे कैसे कहा, हमें ना शर्म सी लग रही है कि हाँ हमारा भी एक स्पेशल मित्र होना चाहे, स्पेशल टेप।
जी बोलने के लाने शर्मा रही हो तुम अम्मा। इतने तो मित्र हैं तुम्हारे, नरगिसिया मौसी, राम दुलारी चाची, जे बिमला। अरे ना ना बहू, सहेली ना, कैसे बताएं, सहेला सहेला सहेला? हाँ हाँ, हम देखते ना आजकल की लड़कियों को, हैं कभी इते जा रही हैं सहेले के संग, कभी उते जा रही हैं, कभी फिल्म देखने जा रही हैं, अब वो उनको गिफ्ट दे रहा हुआ है, रोज दे रहा हुआ है, टेडी बियर दे रहा हुआ है। हाँ हमारा कोई सहेला ना बहु ना, तो हम सोच रहे कि अगर कोई सहेलो हो तो। अम्मा वो को बॉयफ्रेंड कहते हैं, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए? हाँ अम्मा तुम ना 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 ना, मतलब इससे लड़ाने की ना, मतलब लव स्टोरी ना, लव स्टोरी तो हमारी हपुआ के डोकर के संगे ही चल रही है ना, बस वो टाइम पास के लाने ना, और पैसों वालों हो तो और भी अच्छो, महंगे महंगे गिफ्ट दे देगो। अम्मा है कोई तुम्हारी नजर में? हो तो बताओ, बात करिए। कोई हो तो हम तो उसे कहते, वहाँ के संगे टाइम पास ना कर रहे होते, और वैसे भी इते हम 24 घंटे इते ही पड़े रहते हैं, इते कहाँ मिलेगा कोई ढंग को हैंडसम पैसों वालों सीनियर सिटीजन। अम्मा हम तो कहते पार्क में चली जाओ तुम। पार्क में? हाँ अम्मा, पार्क में वो तो बहुत सारे हैंडसम सीनियर सिटीजन आते हैं, वॉक करियो, योगा करियो, हो सकता है तो कोई भा जाए तुम्हें। वैसे तुम आज भी गजब लगती हो, देख के लोग घायल हो जाएंगे। ना ना ऐसी बात ना है। सोच लो अम्मा, हमने आइडिया दो है तुम्हें। पार्क में? ये आ जाओ देखो, अरे नहीं अभी नहीं, अरे देखो अब लंच में मिलेंगे। हो वो मैं अपने पराठे ले आऊंगा, तुम अपने नहीं हो गोभी के, ठीक है, आलू की मेरे हैं, ठीक है। हाथ तो दे रहे, हाथ तो दे। चमची चल जई बात है, 500 रुपए दे दे, मेरे पैसा खर्चे गए हैं। 500 रुपए? जोक ऑफ द डे। जोक? क्या मैं कैसे जोक? और नहीं तो क्या, जोक ही तो है। आप उससे पैसे मांग रहे हो जो खुद ठन ठन गोपाल घूम रही है, मेरे पास 50 भी नहीं है। देखना ये झूठ मत बोल, ये देख पर्स का दिख रहा है। देखो देखो, कैसे पैसे? देखा, अभी महीना शुरू भी ना हो, सारे पैसा खर्च कर दे। कैसी बात बहेगी? पैसा ना समझ रहे तुम पे? एक सेकंड, पैसे आप भी मांग रहे हो, मतलब आपकी पॉकेट मनी खर्च हुई है पूरी? आए बड़े। अब देख चमची जी, महंगाई के जमाने में ये 1000 रुपए तक का होता है। वही तो यार, मतलब हम बड़े बच्चे हैं और हमारे खर्चे उससे भी बड़े। पापा को सोचना चाहिए, जैसे हर साल उनकी सैलरी बढ़ती है, मम्मी की शॉपिंग का बजट बढ़ता है, दादी के क्वार्टर का बजट बढ़ता है, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। हमें ना पापा के साथ बैठ के बड़े लोगों की तरह मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको अपने पॉइंट्स उनके सामने रखने पड़ेंगे। ट्राई कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, फिर जी हमारी बात डन है गई है, पापा से बात करेंगे, अपनी पॉकेट मनी बढ़ाएंगे, ठीक है? चल अब मैं जा रहा हूँ गोभी की पराठे खाने। एक सेकंड। जी क्या है? मत गाया कर, गोभी की पराठे नहीं खाऊंगा मैं जाके। बात तो सही लिखी थी वैसे। हेलो जेके पापा। बोलो के बेटा। जेके पापा, आपके आशीर्वाद से मैं दरोगा हप्पू सिंह की जेब काटने जा रहा हूँ, और फिर वो रंगे हाथ मुझे पकड़ के सीधा जेल में डाल देगा। उसके बाद मैं सीधा हो जाऊंगा मलाइका के सामने हाजिर। ऑल द बेस्ट। तू को क्या लग रहा है, जे के हाथ लग जाएगो? सर औकात से बाहर क्यों जा रहे हैं आप? कब बकवास कर रहा हूँ? मेरा मतलब सर, आज तक आपने किसी भी गैंग वाले को नहीं पकड़ा है और आगे भी चांस 0 है। पकड़ो कि नहीं पकड़ो वो तो छोड़, तेरे जैसो आदमी ऐसी मनहूस बातें करेगो ना, बन तो काम सारे बिगड़ जाएगो। मनहूस बातें मनोबल गिरा तो हमाओ।
हम में बेटा वो काबिलियत है कि तेरे जैसे आदमी हमारे बगल में खड़े ना हो पाए, तरक्की हो जाती है माई। लेकिन सारे काबिलियत भी बेकार है तेरे साथ। हेलो जेके पापा। बोलो के बेटा, पहुंच गए हवालात में? अरे कहाँ जेके पापा, वो दरोगा हप्पू सिंह तो एक नंबर का फालतू दरोगा है। अरे उसकी जेब काट ली, उसको पता ही नहीं चला पापा। उसके साथ में कोई है? हाँ है, एक छोटा सा हवलदार। उसकी भी जेब काट लो। दो जेब काटने के बाद तुम बाहर नहीं रहोगे। अरे जेके पापा, व्हाट एन आइडिया। ओके जेके पापा, चाओ पापा चाओ। जाओ बेटा जाओ। सुन, तुमको जब वाली टेक्निक पता है? कौन सी? जाके अंदर अगर हम बिस्किट ऐसे ले जाएंगे और जब बाहर ले आएंगे तब भी जो बिस्किट ऐसे ही कड़क रहेगा। अच्छा। देर तक भी डालें कड़क रहेगा। जल्दी टपक गो। आपकी तो डूब गई सर। अब तू करके बता। मेरी बारी। निकाल। सर मेरी तो डूबते ही डूब मरी सर। यही टेक्निक है। हाँ जेके पापा, अरे वो छोटा सा जो हवलदार है ना, वो तो उससे भी बड़ा फालतू आदमी निकला। अरे उसकी भी पॉकेट मार दी, उसको पता ही नहीं चला पापा। ओ के बेटा, तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब हम लोग इटालियन माफिया ज्वाइन कैसे करेंगे? अरे ऐसे कैसे फ्लॉप हो गया जेके पापा, अभी तो मेरे पास एक डिफरेंट आइडिया है। वेट एंड वॉच। जाओ पापा जाओ। जाओ बेटा जाओ। दूसरी है का जे एक्सपायर हो गई। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती सर। असल में तुमको बताएं, आए बे ऐसे खोपड़ी के ऊपर काहे खड़ो माई? देखो यहाँ पर चाय में बिस्कुट ना डुबाने का कंपटीशन शुरू है, हमारा टाइम वेस्ट मत करो सर। मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ वैसे। एक बात कहूँ, चाय में बिस्किट डुबाने से अच्छा आप दोनों खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। काहे? आप दोनों का बटुआ मार लिया, आप लोगों को पता तक नहीं चला। वाह। जी कबे पा धीके लेट तू सारे सो रहा हूँ तो का तेरो बटुआ पार कर दो जाने। सर बटुआ तो आपका भी पार कर लिया सर, और आप सो भी नहीं रहे थे, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? अरे कैसे कुछ कर पाते, दोनों एक नंबर के निकम्मे जो हो। दरोगा होके जब अपना बटुआ नहीं बचा सके तो कानपुर की जनता को क्या खाक बचाओगे? घूस दे के पुलिस वाले बने थे क्या? बेटा गलत जगह जेब काट ली तूने, अब देख तेरा क्या क्या कटेगा। क्या क्या कटेगा मतलब? मतलब इन डिटेल बताऊं? मनोहर, एक सेकंड। कौन है? क्या करा इसने? जय हिंद मैडम। मैडम ये जेब कतरा है, इसने हप्पू सर और मेरी जेब काट ली। दिन दहाड़े दोनों की जेब एक साथ काट ली? और नहीं तो क्या मैडम, इसकी हिम्मत तो देखिए। अब इसे बताता हूँ पुलिस वालों की जेब काटने का नतीजा क्या होता है। अबे शर्म नहीं आती तुझे? शर्म इसे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मुझे क्यों मैडम? क्योंकि इसमें इसका टैलेंट तो दिख ही रहा, लेकिन थारी लापरवाही इससे ज्यादा नजर आ रही। अरे मैडम वही तो कह रहा हूँ, मैंने इनको बोला क्या निकम्मे पुलिस वाले हैं, इन्होंने उठाकर मुझे अंदर कर दिया। मनोहर, तुम एक काम करो, जाके शर्मा जी का स्टैम्प पेपर बनवा के ले आओ। जी मैडम, लेकिन इसकी ठुकाई अभी बाकी है। कोई बात नहीं, उसे मैं अपने आप देख लूंगी, फिक्र ना करो, जाओ। अरे सुना नहीं मैडम क्या कह रही हैं? अब मैडम को ही देखने दो। क्यों भाई, ज्यादा एक्शन दिखाने आ रहे? थप्पड़ खाने के बाद भी हंसी आ रही है? दिमाग की वायरिंग वगैरह हिल गई क्या? रोने की जगह ऐसे निकल रही जो। तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको, मेरी ये उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। होगी शायरी? अभी कहाँ मैडम,
आप थर्ड डिग्री तो दे के देखिए, पूरी गज़ल पेश कर देता हूँ। देनी पड़ेगी तुझे थर्ड डिग्री।